कालिया दमन। पुराने समय में सौभरी नामक आपकी सेवा में तत्पर ऋषि 12 वर्ष तक यमुना के अंदर तपस्या करते रहे। इस समय के बीच ऋषियों के सुख अनुभव में लीन मछली समूह के प्रति वे स्नेहवान बने। किसी दिन उन्होंने अपने सामने साक्षात गरुड़ को देखा। मुनि ने अपने वाहक गरुड़ को भूखा और अतः एवं किसी मछली को खाते हुए देखा तो अपने मन में दुखी होकर शाप दिया, अगर तू यहाँ से किसी जीव को पकड़कर खाएगा तो अपनी जान खो बैठेगा। इन्हीं दिनों अपने विष के दर्प से कालिया ने गरुड़ के लिए अर्पित बलि भाग को खा लिया था। तब आपके पद कमलों का आश्रयी गरुड़ क्रुद्ध हुआ और अपने पंख से उसे मारा। तुरंत कालिया उस यमुना जल में चला गया जो गरुड़ के लिए अगम्य था। जब वह भयंकर सर्प कालिंदी में आकर रहने लगा तब उसके विष की शक्ति के किनारे के वृक्ष समूह नष्ट होते सूख जाते रहे और आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण पंख जलकर नीचे आ गिरते रहे। तभी आपका मन उनके प्रति कारुण्यपूर्ण बन गया। उस समय किसी दिन आप बलराम के बिना यमुना के तट वाले वन में गाय चराने पहुंच गए। तब ग्रीष्म का समय था और उसकी तेज गर्मी से तप्त होकर गाय तथा गोप बालकों ने यमुना का विषमय जल पी लिया। हे अच्युत, आप उन सबको भूमि पर निर्जीव गिरे हुए देखकर करुणाद्र हो गए और उनके पास जाकर अपने अमृत रस बरसाने वाले श्री कटाक्षों से उन्हें तुरंत जिला दिया। यह क्या, हमारे सभी अंगों पर परमानंद की बड़ी वर्षा आ पड़ी है। यूं सोचते हुए सब के सब जो पहले ही आपके प्रभावों को कई बार देख चुके थे उठ पड़े और आपको सामने पाकर समझ लिया कि यह भी आपका किया हुआ है और वे आपके गले से मिले। गायों को भी इसी तरह क्षण में जान मिली तथा सामने आपको पाकर वे अत्यधिक हर्षित हो गई और आनंद के आंसू बहाते हुए मंद मंद रंभाते हुए आपको चारों ओर से घेर लिया। हे मुकुंद, हमारा सारा शरीर रोमांचित हो उठा है और मन में आनंद की मूर्छा परमानंद आई है। विष की यह शक्ति आश्चर्यजनक है। यूं कहकर साथी गोप बालकों ने आपका अभिनंदन किया तथा वंदना की। हे गुरुवायूरपुरेश, आप इस प्रकार अपने भक्तों को मृत हो जाने पर भी अपने मनोहर कटाक्षों से स्वस्थ जीवित कर देते हैं। आपकी करुणा की विभूति तादृशी है, वही आप मुझे रोग से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।